हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की स्क्वायर निकालने की ट्रिक। तो ये ट्रिक आपको काम आएगी 1 से 99 तक के जो नंबर्स है उनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, ये ट्रिक आपको काम आएगी ही आएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर। आपके पास लिखा है 62, ठीक है। अब हम तो ये जानते हैं ना कैसे निकालेंगे हम 62 मल्टीप्लाई बाय 62, देन आपको मिलेगा आंसर। मतलब 62 का जो स्क्वायर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 62 इंटू 62 करेंगे तभी निकलेगा। अब आपको यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, वैदिक मैथमेटिक्स की एक स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट मेथड जो आपको कहाँ तक काम आएगी, 1 टू 99 तक के जो नंबर्स हैं इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, इनके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं ये ट्रिक आपको काम आएगी ही आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, आप 62 को मल्टीप्लाई जब 62 से करते हैं तो ये तो सभी को करना आता होगा कैसे करते हैं, तो क्या आएगा वो भी करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 4, ये 12, ये कितना होगा 1 कैरी ओवर, तो ये हो जाएगा 37। तो आपको क्या आंसर मिला 3844। डेट मीन्स 62 मल्टीप्लाई बाय 62 क्या आ जाएगा बच्चों 3844। मतलब 62 का जो स्क्वायर निकला ना वो आपने मल्टीप्लाई करके ये निकाला। ये तो सभी को पता है। अब आपको ना शॉर्ट ट्रिक देखनी है ताकि आपका समय बच जाए, तो वो अभी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 62 का स्क्वायर ही निकाल के देखते हैं। देखिए, दो मेथड्स है, ध्यान से देखना है सभी को, मैं दोनों मेथड्स करके दिखा रही हूँ। 62 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए क्या कीजिए, पहली ट्रिक बता रही हूँ वो देखते हैं, फिर हम दूसरी ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो 6 लिखा है ना और ये लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर करो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आपको हमेशा ना दो डिजिट्स लेना है, एक नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब ये एक ही डिजिट है तो आप क्या करें, यहाँ ऐसे 0 लगा दें, ये दो डिजिट बन गई। इसके बाद अगर 0 लगाते हैं तो वो तो फिर आपको पता ही होगा, ये तो 40 हो जाएगा, ये थोड़ी ना कर सकते हैं हम, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, आगे 0 लगा देंगे, है ना ऐसे। अब जैसे 3 इंटू 3 है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो ये दो डिजिट बनाने के लिए आप इसके आगे, नंबर के आगे 0 लगा दें। अब मान लीजिए 5 इंटू 5 आया, तो वो तो क्या होता है 5 5 ज़ा 25, तो ये तो पहले से ही दो डिजिट्स मिल गई, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है 0 लगाने की। पहली बात ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने क्या किया, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि मुझे दो डिजिट चाहिए होंगी तो मैंने क्या किया, आगे इसके 0 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पीछे तो लगा नहीं सकते हैं तो वो नंबर ही चेंज हो जाएगा इसीलिए। तो ये हो गया। अब 6 का कीजिए, 6 में ही मल्टीप्लाई है, 6 का स्क्वायर तो 6 6 सा 36 होता है, तो ये लिख दीजिए 36। ये भी टू डिजिट्स है तो यहाँ भी हमें 0 लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। चलिए, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी सभी को। क्या किया मैंने, यहाँ 2 लिखा है ना बच्चों, तो 2 इंटू 2 किया, 2 का स्क्वायर किया, 4 मिला। बट हमें क्या चाहिए, दो डिजिट चाहिए, तो मैंने इसके आगे 0 लगा दिया। अब हो गए ना दो डिजिट। अब 6 लिखा है ना यहाँ, तो 6 का स्क्वायर या फिर 6 इंटू 6 किया तो मुझे क्या मिला 36। ये ऑलरेडी दो डिजिट ही है तो ज़रूरत नहीं है 0 लगाने की। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैंने बीच में ना स्पेस छोड़ दी, छोड़ी ना यहाँ पर एक स्पेस, वो इसलिए छोड़ी है। अब आप क्या करेंगे, ये पहली स्टेप मान लीजिए, सेकंड स्टेप में होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या कहा मैंने, देखिए 6 में मल्टीप्लाई करो 2 का, देन मल्टीप्लाई करो ऊपर क्या लगा स्क्वायर ना उसका भी। बताइए कितना आएगा, 6 2 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये जो 24 आया है ना बच्चों, इसे जो बीच में मैंने जगह छोड़ी थी यहाँ ऐसे लिख दो, लिख दिया। अभी समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसे सॉल्व करने में, बहुत जल्दी आंसर्स आ जाएंगे आपके। क्योंकि अभी मुझे समझाना हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में एक बार आ जाए।
अब क्या करेंगे, अब आपको करना है, ये जो 4 है ना, इसे आपको एज इट इज लिखना है। लिख दिया। ये 0 यहाँ कैरी ओवर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 0 किसी भी नंबर के साथ प्लस कीजिए तो वही नंबर आएगा, मतलब कि 4 आ गया। अब ये 2 आगे क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ कैरी ओवर होगा तो ऐड हो जाएगा। तो 6 एंड 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाली डिजिट है ना 3, ये एज इट इज देखिए आ गया ना, 3844। बस यही आंसर है। ऊपर देखिए आपने ये लिखा था ना, यही है आंसर। अब इसी को करते हैं हम दूसरी ट्रिक के साथ। देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 डिजिट चाहिए होगी तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब इसे कीजिए, 6 6 ज़ा 36, ये ऑलरेडी 2 डिजिट्स है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर वही चीज़ करनी है, 6 इंटू 2 इंटू 2। अभी हमने किया था ना 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। अब यहाँ ये याद रखेंगे, ये राइट हैंड साइड से एक डिजिट हमेशा छोड़ना होगी। आई रिपीट, राइट हैंड साइड से एक डिजिट हमेशा आपको छोड़नी होगी। तो देखिए राइट हैंड साइड से मैंने एक डिजिट छोड़ के क्या लिखा, 24 आया था ना बच्चों अभी। बस अब इसे ऐड कर दीजिए। देखिए ये 4 तो एज इट इज ही आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 8 एंड 3 भी एज इट इज। देखिए सेम आंसर आया, यहाँ भी सेम आया, और ये भी सेम है। तो आप चाहे तो इसे ट्राई कीजिए, चाहे तो इसे ट्राई कीजिए, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे करने में, बहुत इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। चलिए एक और करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 73। इसे कैसे करेंगे, तो अगर आप ऐसे निकालना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, 73 मल्टीप्लाई बाय 73, तो आपको मिलेगा 5329। मल्टीप्लाई करने पर जो सिंपल मल्टीप्लाई सभी को आता होगा। अब इसे ट्रिक से करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अभी जो बताई थी वही ट्रिक है। 3 3 ज़ा 9, 2 डिजिट चाहिए होती है इसलिए मुझे 0 लगाना होगा। 7 7 ज़ा 49, बीच में मैंने गैप छोड़ दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42। अब ये जो डिजिट है इसे 9 को एज इट इज उतारिए, ये कैरी ओवर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2। ये फिर अब ये जो 4 है ये आगे कैरी ओवर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। आपको क्या मिलेगा, 3 एंड 5, क्योंकि ये कैरी ओवर हुआ तो ये और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो ऐड होके क्या लाएगा, 5329, ये हो गया। ठीक है। अब इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 3 ज़ा 9, एक डिजिट और चाहिए, यहाँ पे हो गए अब 2 डिजिट। 7 7 ज़ा 49। अब क्या कीजिए, 7 इंटू 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 42। तो अभी समझाया था राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़कर लिखिए, तो ये लिख दीजिए 42। इनको ऐड कर दीजिए, ये 9 तो एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, ये प्लस हो जाएंगे एंड आपको मिलेगा, ये ऊपर एक कैरी ओवर होगा एंड देन ये 5। देखिए सेम है सब। एक और देखते हैं करके। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई और दूसरा नंबर। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 53। 53 इंटू 53 कितना होगा बच्चों, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2809। अब इसे ट्रिक से करके देखते हैं। देखिए 53 का स्क्वायर लगा है ना, तो 3 3 ज़ा 9, 2 डिजिट चाहिए होती है, 0 लगा दो। 5 5 ज़ा 25, बीच में स्पेस छोड़ दिया मैंने। 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ओके। अब ये 9 एज इट इज, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, 0 ही आएगा। ये 3 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ, दोनों को प्लस किया, कितना मिल जाएगा, 8 एंड ये 2 एज इट इज। ये देखिए आ गया आपका आंसर। अब इसी को आप ऐसे कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 0 डालो। क्यों लगाना है 0, 2 डिजिट चाहिए होती है इसीलिए। 5 5 ज़ा 25, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स ही आ गई है ना।
अब क्या करेंगे, 5 × 3 × 2 कितना हो जाएगा 30। तो अभी क्या बताया था, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के ये लिख दो 30। ओके, अब ये 9 तो एज इट इज, ये 0, 0 में 0 प्लस होगा 0, 5 में 3 प्लस कर दो 8 आएगा, और ये 2 एज इट इज। देखिए ये भी 2809, ये भी 2809 एंड 2809। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन। आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर आपको और भी जल्दी समझ आएगा। 72, इसे कैसे करेंगे, तो 72 × 72 होगा 1764। अब ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी 72 × 74 1764 नहीं होगा। 72 × 72 हम करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। 2 2 4, ये हो जाएगा। ओके, ये रहा, कितना आया 5184, ये होगा। अब इसे हम ट्रिक लगा के देखते हैं। ये तो अभी आपने करके देखा, 72 में 72 का मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिला। अब आप ट्रिक को यूज करके देखिए। 72, तो 2 2 4, 0 लगा दीजिए, 2 डिजिट हो जाएंगी। 7 7 49, बीच में मैंने गैप छोड़ दिया, ये कितना हो जाएगा 7 × 2 × 2, मतलब कितना होगा 40 × 2 विल बी 28। ओके, सो क्या मिला आपको 28 मिला, तो यहाँ लिख दीजिए 28। अब ये 4 एज इट इज, ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8 ही रहेगा। इसे भी कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, ये ओके। 9 × 2 कितना होगा 11, तो 1 एंड 1 कैरी ओवर, 4 एंड 1 5, 5184, ये देखिए। अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 72 7 2 2 4, 4 0 लगाइए, 2 डिजिट हो गई, 7 7 49, 7 × 2 × 2 करेंगे 28 आया था, तो मैंने समझाया था राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ के ये लिख दीजिए 28, प्लस कर दीजिए, तो ये 4 एज इट इज, ये 8 हो जाएगा, ये हो गया 5184। देखिए सेम ही आ रहा है। एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। (42 स्क्वायर), तो ये कैसा हो जाएगा, जैसे अगर आप ऐसे करते हैं तो 42 × 42 विल बी 1764। ओके, अब 42 को हम ट्रिक से ट्राई करते हैं, तो 2 2 4, 0 लगाइए, 2 डिजिट हो गई, 4 4 8, 1 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ भी होने चाहिए, 0 लगा दिया, ये भी 2 डिजिट हो गई। ठीक है, सॉरी 4 4 16, नॉट 8। ओके, 4 4 16, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है। 2 2 4 एंड 4 4 4 का स्क्वायर होता है ना, तो 4 4 16, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो हमें कुछ नहीं लगाना, 0 वगैरह। ठीक है, अब बीच में क्या आ जाएगा 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 16, ये 4 एज इट इज, ये कैरी ओवर हुआ, ये 6 एज इट इज, ये कैरी ओवर हुआ, 7 हो गया, एंड ये 1 एज इट इज। देखिए 1764 1764, या फिर आप इसे कैसे करते, इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2 2 4, 2 डिजिट के लिए आपने 0 लगा दिया, 4 4 16, एंड क्या समझाया था, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ के, तो 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 16, कर दीजिए प्लस, 4 ये एज इट इज, ये 6 6 एंड 1 7, एंड ये 1 एज इट इज। देखिए 1764 1764 1764, आपको सेम दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आसान भी लग रहा होगा। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर आपको और भी ज़्यादा इजी लगेगा। 26, 26 × 26 कितना हो जाएगा 676, या फिर आप इसे लिखिए 0676, एक ही बात है ना। ठीक है, अब ट्रिक लगा के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा
6 6 36, ये देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, ज़ीरो नहीं लगाएंगे। 2 2 4, यहाँ एक डिजिट है तो यहाँ लगा दो ज़ीरो, ये भी 2 डिजिट हो गई। बीच में गैप है, क्या करना है आपको, यहाँ पर स्पेस जो छोड़ा है 2 इंटू 6 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हो गया 24। अब 6 तो एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 7 और ये 6, ये 0 एज इट इज। देख सकते हैं आप सेम आ रहा है, या इसी ट्रिक को आप ऐसे लगा दीजिए। 6 6 36, ये ऑलरेडी 2 डिजिट है, 2 2 4, 0 लगा दीजिए, हो गई अभी 2 डिजिट्स। अब क्या करते हैं, अब आपको ऐड करना है, कैसे करेंगे और क्या ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ करके, ठीक है। तो 6 2 इंटू 6 इंटू 2 कितना होगा, 24 कर दीजिए, प्लस 6 एज इट इज हो जाएगा, ये 7, ये 6 एंड ये 0 एज इट इज। देखिए सेम ही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में। अगर आपको मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में या फिर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में।